ये वो पार्टी समझा रही है जिनके अपने ही कार्यकर्ता एक गुंडे के रूप में पूरे प्रदेश में चाहे लोगों को आज मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी सुरक्षित ना हो जहाँ पे वहाँ पर इस तरीके की टिप्पणी इनको क्या शोभा देती है। योगी आदित्यनाथ अगर इतना कर दिए होते तो कुलदीप सेंगर पर बहुत दिनों के बाद एफआईआर हुई है। उस महिला के परिवार वालों पर हत्या करवा दिया गया है, ट्रक से कुचलवा दिया गया। ये कोई नई बात थोड़ी ना है कि उन्होंने हमारे कार्यकर्ता सजग हुए हमारे। आपने कोई नया काम नहीं कर दिया है। योगी आदित्यनाथ जी पहले चेले ही थे, तो इसलिए जो उनके कार्यकर्ता हैं वो चेले ही दिख रहे हैं। बाकी यहाँ चेला समाजवादी पार्टी किसी को चेला नहीं मानती। हम लोग चेले चपाटे नहीं, एक कार्यकर्ता हैं, छात्र नेता हैं। समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता एक सिपाही के तरीके से काम करता है। मंदिर में चेले चपाटे पाए जाते हैं। बीते कई दिनों से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सबसे बड़ी बेटी अदिति यादव के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणियाँ, यूँ कहें कि एक एजेंडा चलाया गया, उनकी छवि को धूमिल किया गया। खासकर अखिलेश यादव की छवि को जोड़कर धूमिल किया गया। ये राजनीति में कोई पहली बार नहीं है कि किसी की बहन बेटियों का चरित्र हनन होता है। इसी पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तमाम जगह पे, लखनऊ में, बरेली में, अयोध्या में, मतलब तमाम जगह, यूपी के और देश के तमाम जगह पर एफआईआर दर्ज कराया। अब योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका बयान आया है कि बीते दिनों जब हमें ये सूचना मिली कि अखिलेश यादव की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो हमने तुरंत आदेश किया कि त्वरित कार्रवाई हो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। अखिलेश यादव अपने चेले चपाटों यानी कि अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं कि महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव किया जाता, कैसी टिप्पणियां किया जाता। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। शेर नारायण पांडे जी हैं, कैसे देखते हैं जो योगी जी का बयान आया है? देखिए, चेले चपाटे मंदिर में होते हैं। हम लोग चेले चपाटे नहीं, एक कार्यकर्ता हैं, छात्र नेता हैं। समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता एक सिपाही के तरीके से काम करता है। मंदिर में चेले चपाटे पाए जाते हैं। मैं अयोध्या से, मैं जानता हूं कि चेलों की हालत क्या होती है। योगी आदित्यनाथ जी पहले चेले ही थे, तो इसलिए जो उनके कार्यकर्ता हैं वो चेले ही दिख रहे हैं। बाकी यहाँ चेला समाजवादी पार्टी किसी को चेला नहीं मानती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने सबको छोटे भाई के तरीके से मानते हैं। नेताजी भी सबको, युवाओं नेता, छात्र नेताओं को नेताजी ने बढ़ाया है। योगी आदित्यनाथ जी के गोरख मठ मंदिर में चेले पाए जाते हैं, इसलिए उनका जो शब्द है वो चेलों के प्रति जो आता है, उनको पहले चेला थे, चेला से फिर वो महंत हुए, महंत से जाकर के 2 बार वो मुख्यमंत्री हो गए हैं उसी चेले के बदौलत। और अब उनका कार्यकाल जो है, वो उनका दिन जो है वो खत्म होने वाला है। मतलब उनका कार्यकर्ता से रहा होगा। नहीं, चेला हमारे यहाँ कार्यकर्ता चेला नहीं है। हमारे यहाँ किसने कह दिया? हमारा नेता कभी नहीं कहता कि कोई चेला है। उनके चेले हैं ना। मंदिर में, मठ में चेले पाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में चेले पाए जाते हैं। संघ में चेले पाए जाते हैं। संघ की क्लासों में चेले पाए जाते हैं। जो इनका हाफ कच्छा पहनकर परेड कराई जाती है उसमें चेले पाए जाते हैं। ना कि समाजवादी पार्टी में चेला नहीं पाए जाते हैं। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता पाए जाते हैं, नेता पाए जाते हैं, छात्र नेता पाए जाते हैं। योगी जी ने बड़प्पन तो दिखाया। देखिए, जिन्होंने टिप्पणी किया उसके खिलाफ योगी जी ने आदेश दे दिया अपने अधिकारियों को कि जाइए कार्रवाई कीजिए, जेल में डालिए सबको। ये कौन सा एहसान कर दी? योगी आदित्यनाथ अगर इतना कर दिए होते तो कुलदीप सेंगर पर बहुत दिनों के बाद एफआईआर हुई है। उस महिला के परिवार वालों पर हत्या करवा दिया गया है, ट्रक से कुचलवा दिया गया। ये कोई नई बात थोड़ी ना है कि उन्होंने हमारे कार्यकर्ता सजग हुए, हमारे कार्यकर्ताओं ने एफआईआर करवाया है। हमारे पार्टी के लोगों ने एफआईआर करवाने लेके गली गली थाने गए हैं, तब एफआईआर हुआ कि उनके एहसान पर एफआईआर हुआ। ये उनका कोई एहसान नहीं है। उन्हीं के लोगों के द्वारा जो प्रोपोगंडा चलाया गया है, ये उनके लोगों के द्वारा। आप लोग क्यों लगा रहे हैं कि उनके लोगों ने चलाया? समाजवादी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं, प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि पहले आप एक नैरेटिव चलाइए, किसी के छवि को धूमिल कीजिए, उसके बाद मंच से बोल दीजिए, तो बयानबाजी मतलब कर दीजिए कि हम महान हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जब कोई मुद्दा नहीं होता है, अभी आप राम मंदिर को लेकर के देख लीजिए। दान पात्र में जब चोरी हुई और उस चोरी में जब ये बच नहीं पा रहे थे, तो इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ था, तब श्री अखिलेश जी के बेटी के प्रति ऐसा प्रोपोगंडा इन्होंने संघियों ने चलाया है, आरएसएस की विचारधाराओं के लोगों ने चलाया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चलाया है, और खासकर योगी आदित्यनाथ के चेलों ने चलाया है। ना कि कोई और दूसरे की बात मत करिए। ये जो चेलों की बात कर रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ के चेलों ने चलाया है। देखिए, 2 संदर्भ है इसका। पहला कि आए थे मुख्यमंत्री,
जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैडर की गरिमा का जहां तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेवारी है और ये काम चाहे या न चाहे आपको करना। दूसरा बात ये कि अदिति यादव अखिलेश यादव की बेटी, अखिलेश यादव आप ही के कालखंड से पहले इस सूबे का मुख्यमंत्री रहे, तो निश्चित तौर पर ये आम परिभाषा के पैरे के दहलीज से मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से अपने पक्ष का बयां करता हूं कि साहब आपने कोई नया काम नहीं कर दिया है। एक राजा का दूसरे राजा का मर्यादा का ध्यान रखना एक राजा का धर्म होता है। आपने धर्म का निर्वहन किया है। आज जब आप धर्म का निर्वहन किए हैं तो मैं उसका वेलकम करता हूं कि आप एज ए मुख्यमंत्री आपने ये कहा कि साहब वो जब मेरे संज्ञान में मामला आया तो मैंने पुलिस को कहा कि आप इस पे एक्शन लीजिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन दूसरा पैरा अजीबोगरीब था। मुख्यमंत्री जी रोज आपको 24 घंटा प्लेटफार्म बनते बिगड़ते रहते। तो ये बात जो आपने अखिलेश यादव के समर्थकों को नसीहत दी, ये तो बाद में भी हो सकता था। महानता तो तब आपकी थी जब आपने आदेश किया था। आज जब आदेश करके अपनी महानता को कीचड़ में ही डाल दिया तो हम नहीं समझते कि बहुत इसमें कोई बहुत बड़ी आपने उपलब्धि ले ली। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले आप लिखवा रहे हैं, उसके बाद महान बन रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? लिखवा नहीं रहे, आपने लिखवाया नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी कह रही हूँ। समाजवादी पार्टी ने एफआईआर लॉन्च कराया है। आपने आदेश किया है, अभी आदेश का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। अगर आदेश का क्रियान्वयन होता, मुलजिम आपके पास होते या मुलजिम जेल में गए होते तो भी बात समझ में आती। ये वो पार्टी समझा रही है जिनके अपने ही कार्यकर्ता एक गुंडे के रूप में पूरे प्रदेश में चाहे में लोगों को आज मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी सुरक्षित ना हो जहाँ पे, वहाँ पर इस तरीके की टिप्पणी इनको क्या शोभा देती है। और पता चला है कि योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ से होकार भरी है और कहा है कि अखिलेश यादव जी अपने गुंडों को संभाल लो। तो गुंडा कौन है ये तो पता चल जाता है। एक मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपने पद की गरिमा नहीं रखी, एक सड़क छाप गुंडे की भाषा बोल रहा है और वो दबाव बना रहा अखिलेश जी और उनकी कार्यकर्ताओं पे। जो उनको तो जब जानकारी मिली कि अदिति यादव जो अखिलेश जी की बेटी हैं उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी हुआ, तुरंत कार्रवाई मांग कर दी। आप करे दबाव बनवा रहे। मतलब अखिलेश यादव जी की बेटी बेटी है, समाज की और बेटियां बेटी नहीं है। इसका मतलब आपका ये है कि एक आम आदमी की बेटी के साथ अगर कुछ घटना घटेगी तो उस पर योगी आदित्यनाथ कोई एक्शन नहीं लेंगे, मगर अगर मुख्यमंत्री से तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता निभा रहे मुख्यमंत्री का, ये भी तो एक सवाल खड़ा होगा ना। मगर मैं कहना चाहता हूँ जिस तरीके से देश प्रदेश का मुख्यमंत्री एक गुंडे की एक सड़क छाप गुंडे की भाषा बोलता हो और ये कहता हो कि अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को संभाल लो इन भाषा में। अरे पहले वो तो देखो कि तुम्हारे जिस कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव जी की बेटी को गाली दी है, पहले उसके साथ तो वो करो ना, एक्शन लो। मैं माननीय मुख्यमंत्री के विचारों की प्रशंसा करता हूं, भूर प्रशंसा करता हूं। अब तक वो अपराधी जेल के काल कोठरी में होने चाहिए, उनका हाफ एनकाउंटर हो जाना चाहिए। बेटियां गरीब की हों, अमीर की हों, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई हो, बिल्कुल महिलाएं हमारे देश की आन बान शान रही हैं। बिल्कुल वो इंदिरा गांधी के रूप में भी रही हैं, लक्ष्मीबाई के रूप में रही हैं, सावित्रीबाई होलकर के रूप में भी रही हैं, सावित्रीबाई फूले के भी रूप में रही हैं और तमाम तरह की महिलाओं का सम्मान हुआ है। तो कुल मिलाकर के इस देश की शहादत में महिलाओं का भी बड़ा योगदान है। इस देश की स्वतंत्रता दिलाने में उन्होंने भी शहादत दिया है किसी न किसी रूप में। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके विचार की मैं भूर प्रशंसा करता हूं।